तो पोल टैक्स माफ कर दीजिए जी। चालान भाई अब ओवरलोड जाएंगे तो चालान हो ही जाएगा, वो क्या समस्या है। जी नमस्कार दोस्तों, ट्रक भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रक मालिकों से बातचीत की सीरीज में ये दूसरे ट्रक मालिक हमारे सामने हैं। नाम है शिवशंकर जी और जानेंगे इनसे इनकी कहानी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में, कैसे इन्होंने शुरू किया, पहला ट्रक कब कौन सा खरीदा, कितने का खरीदा, तब व्यापार के क्या हाल थे, आज व्यापार के क्या हाल हैं, क्या अच्छी बातें इस व्यापार के बारे में और क्या परेशानियां आ रही हैं, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम बताइए। शिवशंकर जी कला। जी, तो शिवशंकर जी, आपने सबसे पहला ट्रक अपने जीवन का कौन सा लिया? 2012 में। 2012 में। कौन सा ट्रक था वो? 12 चक्के। 12 चक्का ट्रक। वो टाटा का था? किस कंपनी का था? टाटा का। जी, तो 2012 में 12 चक्का ट्रक पहली बार टाटा का खरीदा। वो लगभग कितने का पड़ा होगा आपको? 19,10,000 का चीज था जी। उसके बाद बॉडी बनवाने में जी और खर्चे में 25 लाख लग गया। जी, तो लगभग वो 12 चक्का जो ट्रक था 25 लाख रुपए की समथिंग तैयार करवाने में के खर्च हुए। उसके बाद कितने साल लगे होंगे आपको उसकी भरपाई करने में, उस लोन की और सारी? लगे थे 3 साल। 3 सालों में लगभग वो 12 चक्का ट्रक जो कि 25 लाख रुपए की लागत मूल्य पर इन्होंने अपने पास रखा, 3 साल में वो उसकी कीमत अदायगी हुई और उसके बाद जो है आपको आमदनी आनी शुरू हुई। जी, उसके बाद आपने कौन सा ट्रक खरीदा? उसका अभी नहीं खरीदे। अच्छा, एक ही ट्रक है अभी आपके पास। जी, तो उसके बाद से डीजल का रेट बढ़ गया। जी, भाड़ा नहीं बढ़ा। जी, सारी हर महंगाई बढ़ रहा है, पार्ट बढ़ गया। जी, तनख्वाह बढ़ गया, खुराकी बढ़ गया। जी, पार्ट का दाम बढ़ गया। जी, डीजल 60 रुपए से 90 रुपए हो गया। 90 रुपए हो गया। जी, और भाड़ा उसी स्तर पर है। जी, इसलिए इस समय हम लोग घाटे में चल रहे हैं। तो शिवशंकर जी ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि जब डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, टायर की कीमतें बढ़ रही हैं, भाड़ा होना चाहिए। भाड़ा में इजाफा क्यों नहीं हुआ? भाड़ा जस का तस क्यों है इतने बीते सालों में? एक ये बड़ा सवाल है जिस पर हम जांच करेंगे। और कोई समस्याएं जो आपको आती हों दिन ब दिन? और समस्या नहीं, इसी भाड़ा बढ़ जाए, जी, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए, भाड़ा बढ़ जाए तो सही रहेगा। जी, यही तो मार खा रहा है। जी, इस समय घाटे में चल रहे हैं। जी जी जी। तो शिवशंकर जी, एक और ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई थी, ट्रक मालिक से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ज्यादा बड़ी समस्या चालान है। तो क्या चालान चालान भाई अब ओवरलोड जाएंगे तो चालान हो ही जाएगा, वो क्या समस्या है? जी, वो समस्या तो नहीं है। जी, जैसे ओवरलोड जाएंगे तो चालान होना ही होना है। जी, लेकिन समस्या सबसे यही है कि डीजल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट ही भाड़ा बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। जी जी जी, उस हिसाब से भाड़ा बढ़ जाएगा तो सबका चालान तो हो रहा है। जो ओवरलोड जाएंगे, कागज नहीं बनवाएंगे, उसका हो रहा है ना। जी, वो हमारे पास समस्या नहीं है, समस्या यही है। तो जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि इस बात पर विचार किया जाए कि जिस तरह से कीमतों में बाकी चीजों में इजाफा हुआ है, अगर भाड़े में इजाफा होता है तो आपकी हालत सुधर सकती है? जी जी। तो शिवशंकर जी, एक बात बताएं, इस प्राइस को कौन कंट्रोल करता है? कौन इसका निर्णय करता है कि इस भाड़े के इतना कीमत होगा? प्रधानमंत्री से जब भाड़ा का ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे, जी, उसका वो जैसे किराया बढ़ गया रोड का, जी, रोड का किराया बढ़ गया, डीजल बढ़ने का रोड का किराया बढ़ गया, जी, ट्रांसपोर्ट का क्यों नहीं बढ़ रहा है? जी जी, उसको बढ़ना चाहिए ना। जी, इसको करेंगे प्रधानमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, जो है वो करेंगे ना। जी, या परिवहन वाले करेंगे। जी, करेंगे तो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने जो कीमतें तय की हैं उनमें इजाफा करना आवश्यक है। किराया तो बढ़ा दिए, डीजल बढ़ गया, किराया बढ़ा दिए सवारी का। जी, हर चीज का बढ़ गया, लेकिन ट्रक का क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? जी जी जी, बिल्कुल। हमारा यही कहना है कि ट्रक का भी किराया बढ़ना चाहिए। जी, ठीक है, ठीक है। जैसे 60 का 90 हो गया डीजल, जी, तो जो भाड़ा 100 का था तो 150 होना चाहिए। जी, जो 50 का 75 होना चाहिए। हमारे ग्राहकों को बस समझने के लिए, आप जैसे अपने जो ड्राइवर भैया थे उनको उस समय क्या तनख्वाह दे रहे थे? उस समय तो 6,000 तनख्वाह था। जी, इस समय 12,000 तनख्वाह है, दुगना हो गया है। देखिए दोस्तों, तो खुराकी 150 रुपया था, जी, इस समय 300 ले रहे हैं। जी, हर चीज दुगना बढ़ रहा है। जो टायर का था 26,000 जोड़ा लगाए थे, जी, आज 40,000 50,000 जोड़ा मिल रहा है। देखिए, हर चीज में ज्यादा हो रहा है। जी, लेकिन भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा है? बस यही हमारा। तो कुल मिला के बात ये है कि खर्चा जो है दुगना हो चुका है लगभग, अब आमदनी नहीं बढ़ा, ज्यों की त्यों है। जी, इसलिए हम लोग एकदम घाटे में चल रहे हैं। जी, तो सरकार से और जो भी अन्य बॉडीज हैं उनसे ये दरख्वास्त करेंगे ट्रक भैया की टीम की ओर से कि इस बात पर भी जरूर विचार किया जाए, क्योंकि ट्रक जो हैं
सिर्फ माल लेकर नहीं चलते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर ये ट्रक चलते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं। रोड टैक्स दे रहे हैं जी, और उधर है सर ऑल इंडिया बनवा रहे हैं, पूरी उसका तिमाही वो भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, भर रहे हैं जी। अब वो तो नहीं, उसमें कमी हो जाएगा तो चालान कर देंगे जी। और भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं भाई जी? भाड़ा को बढ़ाना चाहिए ना, तब क्यों आपका जाता रहेगा ना सब जी। ट्रक मालिक अपन देते रहेंगे जी जी जी। तो ये एक बड़ा दर्द है जो छिपा हुआ था ग्राउंड रिपोर्ट पे जी। भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब आप भी आइए। इस समय स्थिति ये है कि कटनी से बनारस तक का 12 चक्के का भाड़ा ढोने में 2000 रुपए तक नहीं बच रहा है। इतनी प्रॉब्लम है, न टायर का खर्चा निकल रहा है, न गाड़ी का रोड टैक्स दिया जा रहा है, न कुछ। गाड़ी मालिक इसमें मर जा रहा है। ये इस समय की स्थिति बना हुआ है 2-3 साल से। तो कुल मिलाकर बात फिर से भाई साहब ने एक बार और उस बात पे मोहर लगा दी है। ये बड़ा दर्द है, अगर इस दर्द को समय रहते नहीं समझा गया और इसका निवारण नहीं किया गया तो इस देश की अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगेगा उसको वापस इस रोड पर लाने में सालों साल बीत जाएंगे। अंततः कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तक यही हमारी पहुंच है कि गाड़ी मालिकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जी, क्योंकि रोड टैक्स टोल टैक्स इतना दिया जा रहा है, गाड़ी मालिक कुछ बच नहीं रहा है जी जी। और या टोल टैक्स माफ कर दीजिए जी, टोल टैक्स माफ कर देंगे जी, हो जाएगा जी। ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है। जिस तरह से ट्रैक्टर जो कृषि यंत्र हैं उन पर तो टोल टैक्स की माफी की सुविधाएं दी गई हैं। ये ट्रक जो इस देश की अर्थव्यवस्था को उठा रहा है, अपने कंधों पर ढो रहा है, जिनकी वजह से हम सबके घरों तक अपनी सामग्रियां पहुंच पा रही हैं, क्या इसको किसी तरह की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा विचार है जो हम सबको करना होगा। और माफ कर दीजिए टोल टैक्स की माफी और भी अन्य कई चीजें, जैसे कि शिवशंकर जी ने बताया कि जो भाड़े की कीमतें हैं उनमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उसमें एक मानक होना चाहिए कि इतना तो भाड़ा न्यूनतम होना चाहिए। जैसे कि एक किसान अपनी फसल को लेके जाता है तो उसमें भी एक न्यूनतम दर की जो है MSP दिया जाता है, गारंटी दी जाती है। तो क्या कोई ऐसी स्कीम हमारे ट्रक मालिकों के लिए नहीं होनी चाहिए कि भाड़े का इतना न्यूनतम मूल्य होना ही चाहिए? ये गंभीर विषय है, जितना दिख रहा है उससे अधिक गंभीर है और आने वाले समय में और गंभीर हो सकता है। इससे पहले कि ट्रक के मालिक नए ट्रक लेना बंद कर दें, इससे पहले कि ट्रक के मालिक अपने ट्रकों को बेच दें, ये काम छोड़ दें और इस देश में ट्रकों की कमी हो जाए, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाए, ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें।